Hello everyone. As today was the exam of Education for Sustainable Development, जिसमें डेट्स बहुत सारी आ रखी थी. सो लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर्स. बहुत सारे मैंने गूगल से श्योर आउट किए हैं, कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन. ये तो तीनों उनके पिलर्स थे, हम सब ने पढ़े हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? 1980. ठीक है. Who said meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own demand? ऐसे यूज करो कि फ्यूचर में लोगों को दिक्कत ना आए. ब्रुटलैंड कमीशन. द एम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनका एम क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग. ठीक है. ये तो नॉर्मल थे कि ह्यूमन वैल्यूज लैंग्वेज पे तो कभी करता नहीं है, ना ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे करता है. First systematic national population policy, it was in 1976. ठीक है, 1976. UN डिकेट सबको पता है, 2005 से 2014. तो 10 साल का UN डिकेट था, 2005 to 2014. Then next, select the name of the country whose Supreme Court directed all level education to make environmental education an important part of formal education. तो इसका आंसर आई एम वेरी श्योर इंडिया. ठीक है, इंडिया इसका सही आंसर है. नेक्स्ट, यूनेस्को स्टेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यूनेस्को ने स्टेट किया था लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ टू सोसाइटी. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये पहला क्वेश्चन ही है, अगेन रिपीटेड. डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीनों डायमेंशंस, तीनों पिलर्स, कुछ भी कह लो, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट था इसमें. ऑल ऑफ द अबव. According to 2011 census, which states have maximum and minimum population respectively? तो उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम. ठीक है, यूपी was having the maximum and सिक्किम was having the minimum. So यूपी एंड सिक्किम. ये थोड़ा डाउटफुल था. When a person behaves according to moral values, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर या तो वैल्यू बेस्ड एक्शन होगा या फिर इसका आंसर डी होगा. सो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू. ठीक है, तो डी होना चाहिए कि भावात्मक भी होते हैं. ठीक है ना, बट आप देख लेना सी या डी में से एक इसका करेक्ट आंसर है. बाय विच रेगुलेशन डिड द 2 years B.Ed courses begin? NCTE regulation 2015 14. Sorry. The most easiest question, ESD and TEI. ESD हमारे चैप्टर है और बुक है हमारी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहीं से क्लियर हो गया था कि इसका आंसर सी है. एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. फूड सिक्योरिटी क्लास 9 का क्वेश्चन. अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तीनों आते हैं फूड सिक्योरिटी में. दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास इन इंडिया इन 2013. अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000. ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है दिसंबर 2000. ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000. नेक्स्ट, व्हेन वाज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ब्रॉट इनटू फोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है अक्टूबर 2006. ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है अक्टूबर 2006. व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुमन फेमस फॉर चिक्कू वुमन इन उत्तराखंड? जो गढ़वाल, टीडी गढ़वाल में किया था गौरा देवी जी ने. सो इसका आंसर है गौरा देवी. नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2010. ठीक है, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. यूएनएमडीजी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. ये नहीं होती उसकी, ये होती है यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, सी आंसर. एजेंडा 21 सबको पता है. एजेंडा 21 जो अर्थ समिट के ऊपर था वो कहाँ पे हुआ था? रियो में. ठीक है, दैट वाज हेल्ड इन रियो. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. तो ये किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है.
It was said by Aristotle. What are the objective of value education? उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सस्टेनेबल लाइफ को अचीव करना, एनवायरनमेंट के बारे में जानना, कल्चर अवेयरनेस को भी क्रिएट करना. तो इसका ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. Abilities for adaptation and positive behavior that enables individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life are called life skills. तो ये किसने कहा था? ये यूनेस्को की डेफिनेशन थी ये वाली, given in our book also. The basic skills signed for learning, life skill. ठीक है ना, जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो लाइफ स्किल्स के अंदर आती हैं. कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सॉफ्ट स्किल. कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सॉफ्ट स्किल. यही टॉपिक था हमारे इसमें भी, कोर्स में भी. हिंदी इंग्लिश में तो बहुत गलती करी हुई हैं. अब क्या है? हाउ इज़ द लाइफ फॉर अनदर पर्सन? व्हाट इज़ द एबिलिटी टू इमेजिन नोन एज एम्पैथी. जबकि इसका हिंदी मीनिंग सहानुभूति नहीं होता. दूसरों के बारे में, मतलब बोलते ना, टू बी इन समवन एल्स शू, दूसरों के बारे में जानना, तब डिसीजन लेना. तो वो क्या होता है? एम्पैथी इंग्लिश में. हिंदी में आई डोंट नो एक्चुअली, बट सहानुभूति तो सिंपैथी को बोलते हैं, एम्पैथी को नहीं बोलते. द एबिलिटी टू मैनेज पर्सनस रिएक्शन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इन डेली वर्क. देखो, आई एम क्वाइट, थोड़ा डाउट है मुझे, आप लोग बता दीजिएगा. मैंने तो इसमें ये करा है, डी, डिसीजन मेकिंग करा है, बट आई डोंट नो इसका आंसर. नॉट श्योर. द एबिलिटी टू मैनेज पर्सनल reaction to responsibilities and challenges in daily work and life. So iska not sure. I have done decision making. How long has the United Nations aimed to achieve objectives of goal of sustainable development given directly in book by 2030? One main question. Which of the following is the best strategy for effective planning out your time? कैसे हम effectively plan कर सकते हैं? देखो, वर्क को तो हम काम को इग्नोर तो कर नहीं सकते, टाइम डिमांड को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. अब पहले मुझे लगा कि प्रायोरिटाइज ऑल योर टास्क, लेकिन हम लोग अपने सारे सभी टास्क को कैसे प्रायोरिटी में रख सकते हैं कि सारे काम हम पहले कर लें. ये देखो ना, यहाँ पे लिखा है, अब अपने सभी कार्यों को प्राथमिकता. बट हम सभी कार्यों को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं? तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं डाउट लगा, इसलिए मैंने टिक करा है नन ऑफ द अबव. ऑल्दो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि बी हो सकता है, बट मुझे कहीं ना कहीं इसमें डाउट था कि हम सभी कार्यों को कैसे प्राथमिकता दे देंगे एक साथ. सो आई हैव डन हेयर नन ऑफ द अबव. आप में से किसी को कुछ लगे तो मेरे से शेयर कर लेना इसका भी. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द कॉमन टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक. क्या गलती करते हैं हम टाइम को मैनेज करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं. पहला है प्रोक्स्टिनेशन, मतलब मैंने इसका हिंदी में देखा था टाल मटोल करना. तो ये गलती तो हम यूजुअली करते ही करते हैं, ठीक है ना. तो फिर मैनेज डिस्ट्रैक्शन नहीं. टेकिंग ब्रेक बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, और शेड्यूलिंग टास्क भी टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है. तो फिर हम गलती कहाँ करते हैं? टालम टोल करने में करते हैं, जिसके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, प्रोक्रास्टिनेशन, दैट इज नोन एज टालम टोल. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर्म्ड इन इंडिया. 2005 में न्यू दिल्ली में हुआ था. इस पर से यही क्वेश्चन पड़ा था इस टॉपिक में से, थैंकफुली वही आया. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सेल्फ नॉलेज. अब देखो, इसमें भी था डाउट. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने इसमें ए पे टिक किया था, बट मेरे अकॉर्डिंग अपने बारे में नॉलेज हम लोग अपने आप से भी लेते हैं, दूसरों के फीडबैक से भी तो अपनी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं. हमने ही पढ़ा था ये टीचिंग स्ट्रैटेजी, कौन सा था वो, टीचिंग स्ट्रैटेजी था, और कौन सी स्ट्रैटेजी टीचिंग में. तो उस पर हम दूसरों से फीडबैक लेके भी अपने बारे में नॉलेज गेन करते थे, राइट. तो मैंने इस लिस्ट में आंसर टिक करा है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम लोग सेल्फ परसेप्शन, सोशल कंपैरिजन, फीडबैक फ्रॉम अदर, सबसे अपने बारे में जान सकते हैं, सेल्फ नॉलेज गेन कर सकते हैं. सो आई हैव टिक देयर ऑल ऑफ द अबव. 34, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट स्किल इंडियन कैंपेन. सबका सही होगा ये वाला, जुलाई 2015. ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टू कैरेक्टर्स गेटिंग अलोंग. कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, तो ये तो हो ही नहीं सकता. अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस.
सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती इसमें और पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन भी नहीं है। तो ये क्या एक स्ट्रगल है जब किसी दो लोगों के बीच में हो जाता है किसी भी काम को लेके। सो आई होप आपकी ये वीडियो हेल्प करी हो, जिनमें मेरे को डाउट था आपको मैंने बता दिया, और बाकी सब मैंने गूगल से और बहुत अपनी बुक्स वगैरह सोर्सेज से कंफर्म करके ही वीडियो अपलोड की थी। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प करेंगे अगर आप मुझे फीडबैक देंगे। सो प्लीज़, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। पहली बार बोला है, अदरवाइज मैं जल्दी से नहीं बोल रहा है। सो थैंक यू ऑल, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।